हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आई एम उदय सिंह। ऐसे आज का हमारा टॉपिक है समभारिक प्रचक्रण। समभारिक प्रचक्रण इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोस्पिन। आइसोस्पिन हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, और ये भी न्यूक्लियस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है समभारिक। देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। हम जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक है उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमने पहले भी बात की है कि इनके गुणों में काफी समानता होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों में काफी समानता होती है। जैसे इनके द्रव्यमान समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान एक AMU के आसपास होते हैं। 1.67 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। तो दोनों के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। इसके बाद इनका कोणीय संवेग का मान भी समान होता है। इनका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मान भी समान होता है। और कई प्रायोगिक परीक्षणों से इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य होने वाली नाभिकीय अन्योन्य क्रियाएं भी समान। तो इस प्रकार से ये जो दोनों पार्टिकल हैं जो नाभिक में साथ साथ रहते हैं, इनमें काफी ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं। सेम न्यूक्लियर मास, सेम एंगुलर मोमेंटम और म्यूचुअल इंटरेक्शंस आर ऑल्सो सेम। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हाइजेनबर्ग ने सुझाव दिया कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनके लिए नाभिक के दोनों कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही कण न्यूक्लियॉन की दो अवस्थाएं मान लेना चाहिए। जब दोनों में इतनी समानता है और दोनों ही नाभिक में पाए जाते हैं, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो भी बिना इस बात की परवाह किए कि ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, सब में उनका मैग्नीट्यूड है वो लगभग सेम रहता है। तो हाइजेनबर्ग ने यह सुझाव दिया कि इन्हें एक ही कण की तो विन विन स्टेट मान लिया जाना चाहिए। तो इस न्यूक्लियॉन की एक स्वतंत्रता की कोटि होती है तथा उस कोटि के संगत एक क्वांटम संख्या आई होती है, जो कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या की तरह व्यवहार करती है, स्पिन क्वांटम नंबर की भांति व्यवहार करती है। इस गुण को समभारिक प्रचक्रण कहा गया। इसे आइसोस्पिन माना गया। तो इसे आइसोस्पिन के रूप में परिभाषित किया गया और एक स्पेशल क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया, आई। इस सुझाव के पश्चात दोनों कणों को एक क्वांटम संख्या आई से दिखाया जाने लगा। इस आई की वैल्यू होती है 1/2। तो समभारिक प्रचक्रण आइसोस्पिन के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, अर्थात आई बराबर 1/2। और इस आई के दो मान संभव है। अब क्योंकि हमने न्यूक्लियॉन जो दो प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को एक ही पार्टिकल के दो स्टेट माना है और दोनों के लिए एक क्वांटम नंबर माना है आई, और आई की वैल्यू होती है 1/2। तो एक फिक्स जो x है, जो सामान्यतः ZX लेते हैं अपन, उसके सापेक्ष इसके दो ओरिएंटेशन होते हैं। दो ओरिएंटेशन होते हैं तो इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी, +1/2 और -1/2। और चूंकि हमारे पास दो प्रकार के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हमने एक ही न्यूक्लियॉन की दो अवस्थाएं माना है, तो ये दोनों जो ओरिएंटेशन है वो उन दोनों के संगत एक एक फिट हो जाएंगे। एक ओरिएंटेशन एक पार्टिकल के संगत मान लें हम, और दूसरा दूसरे के संगत, यानी न्यूक्लियॉन की एक अवस्था के संगत क्वांटम संख्या जो आई है उसका एक घटक
और दूसरे की संगत दूसरा घटक। देखिए कैसे, यानी तीसरी अक्ष जो जेड अक्ष हम लेते हैं उसके संगत इस आई के दो मान हो जाएंगे I3। तो I3 बराबर 1/2, या हम ये कहें कि I बराबर 1/2। ये दो ओरिएंटेशन हमने बने हैं, I के दो ओरिएंटेशन 1/2 प्लस माइनस 1/2, दो ओरिएंटेशन हमने ले ली। अब हम प्रोटॉन की बात करें तो I तो 1/2 है ही, और ये जो जेड एक्स के सापेक्ष इसका ओरिएंटेशन है ये हो जाएगा प्लस 1/2। और इस प्रकार न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे तो I बराबर 1/2 और I3 बराबर माइनस 1/2। एक बार अच्छे से दोबारा समझें इस चीज को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हमने एक ही कण की दो अवस्थाएं माना। इसके संगत हमने एक संभारित पृथक्करण क्वांटम संख्या डिफाइन की जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब इसके दो ओरिएंटेशन होते हैं जेड एक्स के संगत, तो I का एक घटक लेते हैं हम एक प्रकार से I3, इसके दो वैल्यू हो जाएंगी 1/2 और माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम एक एक वैल्यू इनमें से डिफाइन कर लेंगे। प्रोटॉन के लिए I तो 1/2 है ही, I3 हो जाएगा प्लस 1/2। न्यूट्रॉन के लिए I का मान तो 1/2 रहेगा ही, I3 हो जाएगा। न्यूट्रॉन के लिए I बराबर 1/2 और I3 बराबर माइनस 1/2। इससे हम इसको दर्शा सकते हैं। नाभिक की क्रियाओं में समहारिक पृथक्करण को संरक्षित माना जाता है, ये कंजर्व रहता है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें ये प्रमुख गुण है। आइसोस्पेन कंजर्व रहती है, इसको संरक्षित माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आइसोस्पेन समहारिक पृथक्करण नाभिक के लिए डिफाइन किया। इसके दो संभव मान होते हैं प्लस माइनस 1/2। I का मान 1/2 होता है हमेशा, ध्यान रखने की बात है। समहारिक पृथक्करण क्वांटम संख्या का मान 1/2 ही रहेगा, प्रोटॉन के लिए भी न्यूट्रॉन के लिए भी। लेकिन इसका जो तृतीय घटक है उसका मान प्रोटॉन के लिए प्लस 1/2 और न्यूट्रॉन के लिए माइनस 1/2 होता है। थैंक्स।